तो देखिए आज अपन डिस्कशन करते हैं इसमें सीएसएस में यूनिट्स क्या होती है ना। यूनिट सभी को पता है, एक मेज़र करने के लिए यूनिट चाहिए होती है। अब जैसे अगर मान लीजिए अपन बात करते हैं यूनिट की, तो जैसे अपन पता है कि 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 है ना। अब 1 kg, तो उसमें 1000 क्या होते हैं? ग्राम होते हैं। अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, 1 किलो में 1000 मीटर ही रहेंगे, 1 किलो में 1000 ग्राम ही रहेंगे। ठीक है, जो यूनिट फिक्स्ड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? दो टाइप की यूनिट होती है, देखो, एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट, एक होती है रिलेटिव यूनिट, है ना। तो जो एब्सोल्यूट यूनिट है वो क्या होगी? फिक्स्ड होगी। और रिलेटिव मतलब जो चेंज हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल क्या एब्सोल्यूट और रिलेटिव का? जैसे अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने जो यूनिट पढ़ी थी सीएसएस में वो क्या थी? पिक्सल थी। और ये किस टाइप की यूनिट है? ये एक एब्सोल्यूट यूनिट है, क्योंकि एक पिक्सल का मतलब एक पॉइंट के बराबर होता है। अब आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ तो एक पिक्सल एक पॉइंट के बराबर ही रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्सल सबसे मेन यूनिट है जो फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं। फिर एक सेंटीमीटर होती है, एक कौन सी होती है? मिलीमीटर होती है, फिर एक इंचेस होती है, और फिर एक पॉइंट्स होती है, और एक पाइकस यूनिट होती है। तो ऐसे मतलब कई सारी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, बट अपन फ्रिक्वेंटली कौन सी यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा सीएसएस में? पिक्सल यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये फिक्स्ड है। इन सब यूनिट को अपन क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट। तो यूनिट सिंपली करता क्या है कि सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट्स यूनिट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द लेंथ ऑफ और साइज ऑफ वेरियस एलिमेंट लाइक विद हाइट मार्जिन पैडिंग फॉन्ट साइज एक्सेट्रा। देयर आर टू टाइप ऑफ मेन यूनिट, है ना। दो तरीके की हैं, मैंने बता ही दिया। पहला एब्सोल्यूट है, मतलब जिसका एक को बोल सकते हैं वैल्यू फिक्स है, जिसका मान बोलते हैं ना अपन। दिस आर फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन, है ना। मतलब फिक्स्ड है कि पिक्सल, अगर 1 पिक्सल है तो वो 1 पॉइंट के बराबर होगा, 100 पिक्सल है 100 पॉइंट के बराबर हो जाएगा। तो साइज फिक्स है। 1 सेंटीमीटर में पता है कि 100 क्या होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, ये अपने को पता है, तो वो फिक्स रहेगा। इस टाइप से मिलीमीटर पता है अपने को। ठीक है, तो ये जो सारे यूनिट्स हैं फिक्स्ड हैं। तो जो फिक्स होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो क्या हो गई हमारी? एब्सोल्यूट यूनिट। सेकंड कौन सी होती है? रिलेटिव यूनिट। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि जो फिक्स नहीं है ना, मतलब ये किसी के कंपैरिजन में मतलब चेंज होती है। जैसे रिलेटिव यूनिट की अगर बात करूँ मैं, तो ये अपने पेरेंट एलिमेंट के जो भी साइज होगा उससे कंपेयर होके फिर उसका साइज क्या होता है? चेंज होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास दो डिव बने, एक पेरेंट डिव है और एक क्या है? चाइल्ड डिव है। तो पेरेंट डिव का जो साइज होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? चाइल्ड वाले का साइज चेंज होगा, है ना। मतलब एज कम्पेयर टू पेरेंट। ये कैसे करते हैं? अपने पेरेंट के कंपैरिजन में क्या करते हैं? इन्हें रिलेटिव, इन्हें जो उससे रिलेशन है तो उसके रिलेटिव में जो भी होगा उसके कंपैरिजन में चेंज करेंगे। मान लीजिए एक डिव की साइज कितनी है? 100 पिक्सल है, और उसके चाइल्ड वाले डिव की कितनी है? पेरेंट वाले की 100 है, चाइल्ड वाले की भी कितनी है? मान लीजिए 50 है। ठीक है, अब मैंने बोला कि 50% करना है अपने को पेरेंट का, तो पेरेंट का 50% क्या होगा? 100 है, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो 50% मतलब उसका साइज अलग रहेगा अंदर वाले का। लेकिन अगर मान लीजिए एक 200 पिक्सल का डिव है और अंदर वाला 100 का है, तो अगर 200 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो ऑब्वियसली उसका 100 साइज छोटा होगा उस कंपैरिजन में। पहले वाले का कितना हुआ था? 50 हुआ था, तो इसका 100। 50% का मतलब 100 वैल्यू चेंज हो रहा है ना। अपन ने दिया तो 50% ही, बट दोनों के अलग अलग है। तो जो किसी कंपैरिजन में होगी वो कौन सी होगी? रिलेटिव यूनिट। और जो आपकी फिक्स्ड है वो तो क्या है? अपनी एब्सोल्यूट यूनिट। प्रैक्टिकली करके देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दिस यूनिट आर फ्लेक्सिबल एंड एडजस्ट बेस्ड ऑन अदर एलिमेंट्स द व्यू पुट। देखिए कैसे, तो कौन कौन सी होती है इसमें? पहली होती है कौन सी? परसेंटेज। दूसरी होती है ई एम, जो अपन मैथ्स में एम नहीं पढ़ते हैं, एम, एम फॉर मंकी, पता है ना। तो वही अपना मंकी मोंटी जो भी है उसको ऐसे एम लिखते हैं अपन, है ना, एम। एक होती है रैम। एम मतलब क्या होता है? एलिमेंट, है ना। ठीक है, और रैम मतलब होता है रूट एलिमेंट, है ना। इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं। वी डब्ल्यू का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट और विद, है ना। व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विद। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये व्यू पोर्ट मिनिमम, व्यू पोर्ट मैक्सिमम, है ना। ये सब यूनिट से बताऊंगा मैं कैसे काम आएगी, तो एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कहाँ से करें अपन? एब्सोल्यूट से करें, फिर आते हैं अपन किस पे? रिलेटिव पे, है ना। तो देखिए व्हाट इज परसेंटेज इन सी एस, ये तो उन्होंने वो वाला चालू करा है। तो एक मैं पहले तो अपना काम शुरू करता हूँ। सबसे पहले आते हैं अपन अपने एच पेज में। यहाँ पर आते हैं, अपन कर क्या रहे हैं? यूनिट्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं यूनिट्स इन। ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा होगा, है ना।
इसके बाद अगर अपन आगे चलें तो यहाँ पर अपन ने लिया सबसे पहले तो एक डिव बनाया, और इस डिव के अंदर जैसे एक और डिव है। कितने डिव हो गए? 2 डिव हो गए। अब इस डिव को अपन एक क्लास देते हैं, क्लास नहीं वैसे एक ही है तो आईडी दे दो, ठीक है। तो आईडी दे दी अपन ने क्या, box1, और अगले वाले को देते हैं अपन आईडी क्या, आईडी दी थी इसको अपन ने box2, है ना। ध्यान समझिएगा, 2 बॉक्सेस है मेरे पास, ठीक है। अब इस वाले बॉक्स को और इस वाले बॉक्स को दोनों को अलग अलग अपन क्या देते हैं, स्टाइल कर दें। तो स्टाइल करने के लिए चलते हैं CSS में, बट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको लिंक करना पड़ेगा अपने को। तो लिंक करते हैं, सबसे पहले तो अपन लिखते हैं लिंक, लिंक करने के लिम बाद फिर HREF में अपन लिखेंगे अपनी जो फाइल है। तो आज अपनी फाइल है day7.css। अब आएंगे CSS फाइल में, देन इसके बाद टारगेट करेंगे। सबसे पहले तो आईडी है तो हैश से टारगेट करना पड़ेगा किसको, box1 को। अब box1 की देखना मैं विड्थ कितनी कर रहा हूँ, 100 पिक्सल। देन इसके बाद box1 की मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट। एक मिनट, इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं दिया ना, बैकग्राउंड कलर दो तो आपको दिखाई देगा। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं अपन पिंक। बॉक्स की विड्थ दे दी अपन ने। इसके बाद क्या देते हैं अपन, हाइट दे देते हैं कितनी, 100 पिक्सल, दिखाई दे रही। तो विड्थ भी आ गई और हाइट भी आ गई, इतना क्लियर है। तो ये बन गया अपना box1 और बैकग्राउंड कलर भी आ गया। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं अपन, अब आते हैं बनाते हैं एक box2। क्या विथ हाइट दी ना अपन ने, वो कलर भी तो दिया उसका, ये इतनी विथ है और ये हाइट है बॉक्स की, और उसका कलर कर दिया अपन ने। तीनों चीज़ें तो करी अपन ने, है ना। ये अप्लाई कर दिया। अब सेम चीज़ अपन किसके लिए करेंगे, box2 के लिए करेंगे। तो ये बन गया आपका बॉक्स, क्या चीज़, सर वहां से वो एक्स नहीं है, बॉक्स टू में बॉक्स नहीं है HTML में। ये तो सही, हाँ ओके। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। तो पिंक 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 पिंक, अच्छा वो उसी के अंदर है, ओके ओके ओके, वो तो उसी के अंदर है ना। तो सेम साइज है, कलर बदलना पड़ेगा। कलर क्या कर दूँ मैं, ग्रीन। तो देखो दिख रहा ग्रीन है, पर अभी वो साइज उसके ऊपर ही आ गया, पता है, क्योंकि दोनों का साइज क्या सेम है, साइज है। सेम साइज। अगर मैं 50-50 करूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये देखो 50 विद एंड 50 का कर दी अपन ने, हाइट कर दी, है ना। दिखाई दे रहा है, इतना क्लियर है, समझ में आया। ओके, तो देखिए ये तो अपनी फिक्स यूनिट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट, है ना। ये एब्सोल्यूट यूनिट से अपन ने सेट किया। बट अगर सपोज दैट मैं अभी यहाँ पर जाके इसको करता हूँ कितना परसेंट सेट, जो इसकी विद है वो मैं इसको रिलेटिव यूनिट से चेंज करना चाह रहा हूँ। तो देखिए अभी मैंने कोई विथ नहीं दी है तो उसने पूरी विथ ले ली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ उसको मुझे 30% करना है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 30%। तो पता है किसका 30% किया इसने, जो इसका पेरेंट एलिमेंट है। ये पेरेंट वाले का साइज कितना है, ये 100 100 पिक्सल है ना। तो 100 पिक्सल का आप कितना 100%। निकाल लीजिए, 30% कितना होगा, 30 होगा, 30 पिक्सल होगा ना। तो अपन इसको एक बार मैं इंस्पेक्ट करके बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं, अपन इंस्पेक्ट करते हैं। अब अपन आ जाते हैं अपने यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो टारगेट अपन इसको करते हैं, ये देखिए। तो इसकी जो बाहर वाले की दिख रही है विथ कितनी दिख रही है, 100 पिक्सल है ना, पेडिंग है ना, बॉर्डर है ना, मार्जिन है, ठीक है। अब मैं अंदर वाले की आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर वाले पे क्लिक किया मैंने, तो अंदर वाले कितनी आ रही है, विथ 30 पिक्सल है और हाइट कितनी है, 50। इतना क्लियर है, ठीक है ना। मतलब उसने क्या किया, जो उसका पेरेंट वाला था उसका कितना कर दिया, 30%। अगर मैं सपोज दैट इसको 200 कर दूँ, अब बताओ अभी भी तो 30% ही है ना। लेकिन अब बताओ मेरे को एक बात बताओ, क्या ये 30 ही रहेगा, इसका 30 पिक्सल रहेगा कि बढ़ेगा, नहीं नहीं, पिक्सल और परसेंटेज अलग हो गया ना। अलग अलग हो गया ना। क्योंकि अगर 30 पिक्सल होता, अगर यहाँ पिक्सल होता तो सेम ही रहता ना, बट ये परसेंट हाँ है, तो सर। इसके जो पेरेंट एलिमेंट है उसके कंपैरिजन में ये चेंज करेगा ना। मैं एक बार चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखिए अब साइज ये कितना होगा 60 इसका, हो गया। 60 60। हो गया। क्लियर है कि नहीं, कैसे हुआ 60, क्योंकि वो कितना है, 200 है, और 200 का आप निकालोगे 30% तो कितना निकलेगा, 60। हाँ 200 का 60 हो जाएगा, सही है कि नहीं। 100 का 30 था, 200 का कितना हो गया, 60। तो मतलब ये जो है ये कौन सी यूनिट है, रिलेटिव यूनिट है, जो अपने पेरेंट एलिमेंट को देखते हुए साइज को क्या करती है,
चेंज करती है। इसमें कुछ डाउट है क्या? मतलब इसमें फिक्स नहीं है कि किसी बॉक्स के लिए हो सकता है कि साइज वो 50% का मतलब कुछ और हो, किसी के लिए 50% का मतलब कुछ और हो। अब यहाँ पर अगर मैं 50% करूँ तो 50% करूँगा तो 50 पिक्सल नहीं होगा ये कितना होगा? जो इसका पेरेंट का विद है उसका 50% होगा। तो पेरेंट का विद कितना है? पेरेंट का विद है इसका 200, तो 200 का आधा कितना हो जाएगा? 100। आ रहा समझ में? 50 पिक्सल, इतना क्लियर है? यस 100 पिक्सल है ना। तो ये यूनिट क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। रिलेटिव यूनिट क्या होती है? जो उसका पेरेंट एलिमेंट होता है उसके कंपैरिजन में क्या करती है? चेंज करती है। ये समझ में आ गया आपको? कुछ डाउट है क्या इसमें? नो नहीं? ओके, चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ मार्जिन, थोड़ी सी मार्जिन देते हैं अपन इसमें। मैंने लिखा देखो 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल का मतलब क्या होगा? ये किसी कंपैरिजन में नहीं, 10 पिक्सल का मतलब 10 पॉइंट आगे बढ़ जाओ बस, ऐसा। तो ये 10 पिक्सल ही देखो, मार्जिन दिया मैंने, अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं ना, अभी मार्जिन देते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन गए और चेक करते, दिख रही है सब जगह से मार्जिन कितनी आ गई? 10 10 पिक्सल की पिक्सल दिख रही है उसके अंदर। हाँ सॉरी 10 10 पिक्सल पिक्सल हाँ की क्या आ गई? मार्जिन आ गई। बट अगर मैं इसको 10% करूँ तो क्या 10% करने पर 10 पिक्सल ही रहेगी? नहीं। तो देखो 10% मतलब आप कितना हो गया? 200 का 10% आप निकाल लो, 20 पिक्सल। ये कितना हो जाएगा? 20 पिक्सल। अब दिख रहा पिक्सल है ना? तो परसेंटेज में चेंज हो रहा है। बट अगर यही साइज में अगर यहाँ पर 100 कर दूँ, अब वो 20, अब 20 पिक्सल नहीं रहेगा, अब वो हो जाएगा 10। 10 क्लियर इतना? क्योंकि उसने उसका जो था अपना पेरेंट का देखा कि कितना विद है, उसने देखा कि उसका जो विद था वो कितना था? 100 था। 100 था ना अभी तो। और 100 का उसने क्या कर दिया? 10% निकाल दिया, तो वो हो गया कितना? 10। तो 10 पिक्सल हो गया। क्लियर है इतना? समझ में आई पहली रिलेटिव यूनिट? ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या? नो सर क्लियर यस सर। देखिए अब सेकेंड यूनिट समझते हैं अपन क्या? एम। एम पढ़ते इसको वैसे नॉर्मली एम ही अपन, एम मतलब वो जो एम होता है ना अपना अल्फाबेट में एम, है ना, वो एम ऐसे बोलते हैं ना, एम एन जो होता है। तो एम जो है अपना ये क्या करता है? ये तो देखो परसेंटेज क्या था? परसेंटेज ऑफ पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग परसेंटेज वो करता है। बट एम में क्या होता है? रिलेटिव टू द फोन साइज ऑफ द एलिमेंट। अब ये क्या करता है? जो फोन साइज होता है आपका उसके कंपैरिजन में बढ़ाता है। फोन साइज के कंपैरिजन मतलब उसके रिलेटिव क्या करेगा? उसके रिस्पेक्टिव करेगा। देखो कैसे। तो एक काम करते हैं अपन, इसका फॉन्ट साइज अपन दोनों में टेक्स्ट लिखना पड़ेगा उसके लिए अपने को। बॉक्स 1 बॉक्स 2, इतना क्लियर है? अब दोनों का भी पता है कितना कितना डिफॉल्ट 16 पिक्सल होता है। कितना होता है? 16। अगर मैं आपको चेक करके बताऊं, देखिए यहाँ पर भी 16 पिक्सल दिखेगा और यहाँ पर भी। इसका देखिए नीचे लिखा हुआ रहेगा फ़ॉन्ट साइज, दिख रहा है? फ़ॉन्ट 16 पिक्सल लिखा हुआ है। और इसमें भी यस देखेंगे तो सर। फ़ॉन्ट कितना आ रहा है? 16 पिक्सल से। टाइम मशीन रो में दिख रहा है, थर्ड वाले रो में, है ना? 16 पिक्सल दोनों का आ रहा है। बट अगर मुझे सपोज दैट इसका 20 पिक्सल करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर 20 पिक्सल करना है तो मुझे सेकंड वाले का 20 पिक्सल करना है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ़ॉन्ट साइज और क्या लिख दूंगा? 20 पिक्सल। तो देखिए बढ़ गया, हो गया 20 अब। लेकिन ये कितना है? 60। मतलब इससे इसका कोई अभी रिलेशन नहीं है। बट मैं चाह रहा हूँ इसका जो भी हो इसके कंपैरिजन में इसका पेरेंट जितना है, मान लो पेरेंट का मैं चाह रहा हूँ 2 गुना हो जाए। कितना हो जाए पेरेंट का? 2 गुना। तो पेरेंट कितना कितने का है अभी? 16 पिक्सल का है। तो 16 का डबल कितना होगा? 32। 32। तो या तो आप देखो, या तो ऐसा करोगे 32 पिक्सल लिखोगे, दिख रहा है ना, तब जाके इतना होगा, ये 32 अब हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ कि क्या 2m का मतलब कि जो इसका पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज है उसका 2 गुना कर दो, तो उसके कंपैरिजन में करता है। आ रहा समझ में? तो मतलब पेरेंट 16 यस है तो ये कितना हो जाएगा? 32। आ रहा कुछ 32। समझ में? देखो अब हो गया 32। कुछ डाउट है क्या इसमें? जैसे अगर मान लो नो इसको मैंने कर दिया फ़ॉन्ट साइज कितना कर दिया, इसको मैंने फ़ॉन्ट साइज दे दिया, इसको मैंने फ़ॉन्ट साइज दे दिया कितना? 10 पिक्सल्स। ऊपर वाले को 10 पिक्सल दिया है, ये 10 हो गया। देखो दिख रहा है ये कितना होगा? 20 पिक्सल। तो इसके कंपैरिजन में कर रहा है। पेरेंट का जो फ़ॉन्ट साइज है, एम क्या करता है? उसके पेरेंट के
रिलेटिव क्या करता है या रिस्पेक्टिव बोल सकते हैं, रिस्पेक्टिवली वो फॉन्ट साइज को क्या करता है, चेंज करता है। कुछ आया समझ में क्या? तो देखो 2m का मतलब क्लियर हो गया। ऑनलाइन में किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, नो ये सर। केवल फ़ॉन्ट साइज में अपन अप्लाई करते हैं। या फिर अगर सपोज दैट मैं ऐसा करूँ, देखो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, विद विद 2 मिनट के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ पिछली वाली विद को, है ना। तो इसने पिछली वाली विद कौन सी ले ली, पूरी ले ली, है ना। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ विद, और विद में कितनी कर रहा हूँ, विद कर रहा हूँ मैं 2m। कितना कर दिया मैंने, 2m। अब ये 2m का मतलब कितना होगा बताओ मुझे। 10 का डबल 20। 20 हो जाएगा। Yes. 10 का डबल मतलब इसका 20 ना, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? इसका 10 है तो इसका 20 हो जाएगा। अच्छा अ, सॉरी, 100 विथ डाली ना, तो 200 पिक्सल। नहीं, विथ डाली ना आपने, विथ उसमें फर्स्ट वाले में 100 पिक्सल थी, तो इसमें विथ 2 EM करे तो मतलब 200 पिक्सल हो जाएगी। फिर इसके देखो अभी अपन ने क्या देखा था कि जो ये है क्या बोलते हैं अपना एम यूनिट किसके कंपैरिजन में चलता है, फ़ॉन्ट साइज की। फॉन्ट्स। की विथ नहीं देखेगा, क्योंकि जो ओके। विथ देखता है मतलब क्या बोलते हैं अपना जो परसेंटेज है ना, उसमें अपन ने विथ से किया था तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग करेगा। हाइट से करोगे तो हाइट का परसेंटेज करेगा। बट ये एम यूनिट जो है वो कैसे काम करती है, वो फ़ॉन्ट साइज से कंपैरिजन में देखती है। आ रहा समझ ओके। में, क्लियर है इतना? हाँ यस तो सर। 20 हो जाएगा फिर। 20 20 हो होगा। जाएगा सर। लेकिन देखो अभी हाँ यहाँ सर। कितना आ रहा है, दिख रहा है कहाँ गया, 20 है। 20 आ रहा है सर। 20 20 आ पिक्सल्स रहा दिखाई दे रहा है। है। यस। इतना यस। क्लियर है। अब पता है आपको एक चीज इसके अंदर का, मैं इसका विद 2 मिनट कितना कर दिया मैंने, 50 पिक्सल। तो यहाँ दिख रहा है अपने को, 1 मिनट विद को मैं थोड़ा बढ़ा दूँ या कम, 60 के आसपास कर दिया मैंने। तो देखो अभी कितना है ये, सेम है। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। बट इसको यहाँ यूज़ नहीं यस। करना है, वो तो खैर मैंने समझाने के लिए था, बाकी हटा देते हैं। बाकी फ़ॉन्ट साइज में अपन यूज़ करेंगे उसको। इतना क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है यस क्या? सर। अगर यस। आपको नो। साइज से कंपैरिजन में करना हो तो एम लिख दो, ठीक है। तो एम क्या करेगा, वो जो भी उसका पेरेंट फ़ॉन्ट साइज है उसका कितना कर देगा, डबल। 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 मतलब डबल नहीं, मतलब अगर आप 3m लिख दोगे तो कितना कर देगा बताओ। ट्रिपल कर देगा सर। 60 है तो 180 हो जाएगा। नहीं 60 का है, अरे फ़ॉन्ट साइज तो 10 है ना नहीं सर, मैं पेरेंट का। एग्जाम। 10 का हाँ, 30 हो अरे सर जाएगा। मैं एग्जाम्पल बोल रहा, एग्जाम्पल। 10 का 30 हो जाएगा सर, ऐसा बता हाँ रहा हाँ, हूँ। 10 का नहीं, 30 हो जाएगा, 30। 33 पिक्सल का हो जाएगा, दिख रहा है। और अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ 100, 10 रहेगा तो वो 10 तो। ही रहेगा ना वो। वन का। जो यस ये यस पेरेंट है उसका चाइल्ड भी नहीं रहेगा। समझ यस। गए? तो आपको यस। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि 10 गुना करना है तो कितना मल्टीप्लाई करके मैं कुछ लिखूं। आप सीधे उसका मल्टीपल करना है, एम लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इसमें कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, ठीक है। एक यूनिट ये हो गई आपकी। जस्ट अ सेकेंड। जब आप एम यूनिट लगाते हैं जैसे कि, और एम यूनिट में जो फ़ॉन्ट साइज होता है, फ़ॉन्ट साइज कितना दिया अपन ने, 2m। तो 2m का मतलब जो पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज है उसका 2 गुना। तो देखो 2 इंटू पेरेंट का कितना, 10, तो कितना हो गया ये, आउटर फ़ॉन्ट साइज 20। कितना हो जाएगा, 20 पिक्सल्स का हो जाएगा, है ना। इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया। यस। और जो ये इनर वाला है तो उसका इनर वाले का कितना हो जाएगा, 20। ये 10 पिक्सल किसका मतलब आउटर वाले का है। आउटर आ रहा वाला। समझ में। अब इसके बाद विद बढ़ाई उन्होंने, तो विद कितना करा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपने को, 5m। तो 5m का मतलब क्या हो गया, 5 गुना। अब किसका 5 गुना, तो अभी हमने देखा कि m में किसके कंपैरिजन में करता है वो, फ़ॉन्ट साइज से कंपैरिजन में करते हैं। तो उसका पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज कितना है, 10। तो यहाँ 10 होना चाहिए था, फिर तो 5 इंटू 10 होना चाहिए था ना। बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब विद की बात आती है तो वो क्या देखता है, वो उसी क्या बोलते हैं जो खुद का है ना, खुद का ही क्या देखता है वो, फ़ॉन्ट साइज देखता है और उसके कंपैरिजन में करता है। आ रहा है समझ में। तो देखो इसका कितना है, 20 है। तो 20 इंटू कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर कितना हो गया वो, 100। 100 पिक्सल। मतलब वो उसके पेरेंट पे नहीं जाता है विद में, वो किसको देखेगा, उसके खुद के फॉन्ट साइज को देखेगा। एम यूनिट की बात कर रहा हूँ केवल, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ वो तो है, यूनिट है, यूनिट तो अपन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ना, मार्जिन में यूज़ कर लो, कहीं भी कर लो।
अगर जो हम सामने ब्रेथ लिख रहे हैं तो ब्रेथ होनी चाहिए, एम साइज में लिखें तो एम यूनिट किससे कंपैरिजन करती है? एम कंपैरिजन इफ वो उसके कंपैरिजन उसके रिलेटिव में करती है तो ना। हमारा ब्रेथ काम भी तो नहीं करता है ना फिर कौन सा कि आपने मेरे को बताया पिछले वो बीएच में यूज करके कि ब्रेथ मतलब वर्क नहीं करती है, अब फिर इधर वर्क करेगी और उधर नहीं करेगी, ये क्या कहाँ पर मतलब मैं समझा नहीं। मतलब जैसे अभी आपने ब्रेथ की वैल्यू ईएम की ये लगाई थी, अभी नीचे ब्रेथ लिखा था विद लगा दे। ओके ठीक है। तो इधर आपने जो लिखा था यूनिट आपने एक मिनट इंस्पेक्ट इसको करके हटा दे। ये देखो अभी पूरी फुल विथ हो गई है ना। अब क्या करें अपन? आपने इंस्पेक्ट करके मेरे को बताया था। हाँ अगर यहाँ देखेंगे अभी तो इसकी विथ कितनी होगी अभी फ़िलहाल में देखा जाएगा तो जो इसकी विथ होगी वो 60% है। किसका 60%? परसेंटेज जो यूनिट है वो किसके कंपैरिजन में काम करती है? सर हम तो पेरेंट विथ नहीं दे रहे, चलो हटा दी। नहीं है? वो दे दो, वो तो रहेगी क्योंकि हम ब्रेथ को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है आप कह रहे हो ईएन यूनिट फॉन्ट साइज में, फॉन्ट साइज के कंपैरिजन में वो करेगी। ब्रेथ जो नीचे वाली है उसमें आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए और ईएन के साथ यूनिट के साथ। अच्छा ऐसा तो 3m कर दूँ? हाँ अब आप इंस्पेक्ट में जाके देखोगे तो उसमें आपको शो नहीं होती है। क्यों? आपने ऐसा था अभी तो बताया था ना जब हमने देखा था इंस्पेक्ट करके इसके पहले ही नहीं क्यों नहीं करेगा? देखो अभी कितना हो रहा है? 60 पिक्सल हो रहा है ना ये। तो 60 पिक्सल मतलब इसका जो एम यूनिट काम करेगी इसके कंपैरिजन में, है ना। जो फॉन्ट साइज देखो एम काम कैसे करती है ये तो पता है आपने को, किसके रिस्पेक्टिव करती है वो? रिस्पेक्टिव टू द फॉन्ट साइज, है ना। बट देखो एम यूनिट केवल जो आपकी फॉन्ट साइज है, अगर फॉन्ट साइज की बात करूँ मैं, केवल फॉन्ट साइज की ना, विद को छोड़ दो, अगर मैं बात करूँ फॉन्ट साइज की तो फॉन्ट साइज वो किसके रिस्पेक्टिव करती है? जो पेरेंट का फॉन्ट साइज होता है उसके रिस्पेक्टिव। तो पेरेंट का अगर यहाँ 10 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20, जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ना। अब सुनो, अब विद जो होती है, विद कैसे करता है वो करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑन फॉन्ट साइज, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू द पेरेंट फॉन्ट साइज। ओके ठीक है, तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्टिव करेगी, तो इसके रिस्पेक्टिव करेगी तो कितने हो जाएगी? अब ये तो कितने पिक्सल का है? 10 × 20 था ना, तो 20 × 3 मतलब कितना हो गया आपका? 60 हो गया। 60 और अगर मैं यहाँ 4 कर दूँ तो अब देखो अब विथ कितनी होगी, ये कितनी होगी विथ बताओ मुझे। 8 अगर इसके हिसाब से आप देखोगे तो 40 पिक्सल होनी चाहिए इसके हिसाब से, तो क्योंकि हाँ 10 × 4। सर लेकिन अगर इसके हिसाब से देखोगे तो कितनी होगी, क्योंकि वो इसी अकॉर्डिंग करेगा ना, 80 ये हो जाएगा 80। तो दिख ही रहा है वो तो क्लियरली, ये देखो 80। आया कुछ समझ में? ये डिफरेंस, अभी कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ा है। अरे फॉन्ट साइज की थोड़ी बात कर रहा, मैं तो विद की बात कर रहा ना। नहीं विद लगाया ना मैंने, फॉन्ट में बोल रहा हूँ कि फॉन्ट साइज से रिस्पेक्टिव वो चेंज करती है। विद अगर एम यूनिट लगा रहे हो तो फॉन्ट साइज के रिस्पेक्टिव करेगी। जस्ट चलो छोड़ो, अब भाई मैंने हाइट लगा दी, अब आप मुझे बताओ थोड़ा सा हाइट में कर दूँ अगर 3 आ रही है, बताइए कितना होगा? चलिए 4 ही कर दिया, या 2 कर देता हूँ, बताइए कितना? सॉरी REM नहीं, 2M क्या होगा? सर वो डबल हो जाएगी ना हाइट 200 हो जाएगा। कितना? 200? हाँ सर 200 200 हाइट पिक्सल? 200 हाइट बोल रहे क्या पिक्सल की? 200 कैसे हो जाएगी? क्योंकि हाइट ऊपर है 100 पिक्सल। सर हाइट हाँ अरे वही तो आप समझ नहीं रहे, हाइट को नहीं देखना होता है। फॉन्ट एम यूनिट देखना किसको, है। एम यूनिट किसके रिस्पेक्टिव काम करती है ये बताओ पहले। फॉन्ट साइज के, फोन ठीक है ना। साइज तो वो देखेगी, देखो अगर फॉन्ट साइज ही कर रहे हो केवल तो उसको पेरेंट को देखती है वो, पेरेंट फॉन्ट, पेरेंट के फॉन्ट। लेकिन अगर आप कोई दूसरी में आप में चेंजेस करवा रहे हो जैसे हाइट विड्थ वगैरह मार्जिन वगैरह, तो वो उसके करंट का क्या देखती है? फॉन्ट साइज देखती है और उसके रिस्पेक्टिव फिर वो चेंज करती है। तो अभी देखो 2M का मतलब यहाँ कितना था बताओ, ये फॉन्ट साइज कितना है? 20। अब 20 इंटू कितना करो आप? 2, तो कितना हो गया? 40 पिक्सल्स। 40 ये यहाँ पे देखोगे ये हो गया 40 हाइट इसका। आ रहा समझ में? अब हुआ क्लियर? 2 क्लियर है तो मैं तीसरी बताऊँ, नहीं तो वो एम और कंफ्यूज करेगी। ऑनलाइन हो पूछ गई लेना। सर। हो गई। यस सर क्लियर।
है ना? ठीक है, चलो तो वो अब हमेशा फॉन्ट को ही लेगा वो हर बार। हाँ, वो फ़ॉन्ट को ही लेगा, चाहे आप विड्थ बढ़ाओ चाहे हाइट बढ़ाओ, लेकिन फ़ॉन्ट में ओके। हमेशा ध्यान रखना है, फ़ॉन्ट में हमेशा पेरेंट वो के रिस्पेक्टिव करेगा। और अगर आप दूसरी चीज़ बढ़ाओगे, विद हाइट मार्जिन पैडिंग वगैरह दोगे, तो वो क्या करेगा, वो उसका जो खुद का मतलब फ़ॉन्ट साइज होगा उसके रिस्पेक्टिव करेगा, उसके है ना? वो फिर पेरेंट पे नहीं ओके। जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। एक होती है रैम। रैम होता है रूट एलिमेंट। रैम का मतलब क्या होता है? रूट एलिमेंट, ठीक है ना? अब रूट एलिमेंट में क्या होता है? इट इज द रिलेटिव यूनिट सी एस एस दैट रिफर्स टू द फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट नॉन द पेरेंट एलिमेंट लाइक ईएम डज। जैसे उसमें क्या होता है, ईएम में क्या होता है, ईएम क्या करता है कि वो उसके पेरेंट का फॉन्ट साइज देखता है। पेरेंट का क्या देखता है? फॉन्ट साइज देखता कौन है। सा? और जो आपका रैम है वो किस, रूट मतलब क्या होता है पता है सभी को? रूट मतलब जहाँ से शुरुआत होती है वही रूट होता है ना। तो रूट मतलब ये जो पूरी रूट मतलब हमारे इस पूरे का रूट क्या अगर देखा जाए, तो इस पूरे के अगर मैं रूट की बात करूँ तो इसका पूरे का ये ऑल ओवर पूरे का रूट कौन है? बॉडी। आ रहा है समझ में? देखो अब बॉडी में मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एक हाई लिखा, तो ये इसका फॉन्ट साइज होगा क्योंकि रूट का है ना, तो ये इसके कंपैरिजन में करता है जो भी करता है। रैम क्या करेगा, जो रूट है उसके कंपैरिजन में करता है। आ रहा है समझ में? तो रूट का जो साइज होगा उसके कंपैरिजन में करेगा। तो अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर जाऊँ और ऐसा कुछ लिख दूँ, तो ये कितना है रूट का, पहले आपको बता दूँ ज़रा मैं। 50 आएगा, कितना आएगा? सॉरी 50 नहीं, 16 पिक्सल है ना। तो देखो यहाँ पर अपन चलेंगे, मैं इसका बताता हूँ इसका। तो कर्सर रखें, ये दिख जाएगा, वो तो दिख रहा है कितना आ रहा है इसका, हाई वाले का? 60 16 60। पिक्सल है। चलो तो अब मैं अगर यहाँ पर एक बात बताओ, मैं अगर ऐसा करूँ 2 मिनट के लिए कि ऊपर वाली कमेंट कर दूँ, ये भी कमेंट कर दूँ, ठीक है? ओके, अब मैं करता हूँ यहाँ पर विद लगाता हूँ इसका। विद कर दिया, तो विद कितना कर दिया मैंने? और 2 REM, बताओ कितना हो जाएगा? 32। ऊपर वाले के पर्सपेक्टिव में देखते हैं ना। रूट 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 सबसे रूट। मे बी 32। 29 क्योंकि इसका यहाँ कितना आ रहा है अभी 32। देखा जाए तो दिख रहा है 32 × 40, यही देख लो। 32 into 40। दिख रहा है? यस सर। सही बोला आपने रवि जी। क्या हुआ अश्विन, समझ में नहीं आया क्या? यस सर। हाँ, तो देखो अब हाइट बढ़ाऊंगा तो बताओ कितनी आएगी? हाइट इज 1 REM, सो 3 REM कर देता हूँ, चलो ठीक है, अब बताओ। 30। अच्छा 3 हो गया, तो उसको करेंगे तो 48। हाँ, उसी कंपैरिजन में करेगा ना। 48, ये दिख रहा यस है? सर। हो गया 48। हाँ सर। यस ओके, चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। एक इसमें फ़ॉन्ट साइज कर देता हूँ, इसको 2 मिनट के लिए कमेंट कर दूँ ऊपर वालों को। सर। फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दूँ। फ़ॉन्ट साइज इज 3 रैम, ज़्यादा हो गया, 2.5 3 2। हाँ, अब बताइए। इसमें सर ऊपर का है, इसमें फॉन्ट साइज ही है ना, तो 32 में भी। 32 ना, ये दिख रहा है आगे 32, यस वो सर। ऊपर वाले पेरेंट वाले का 16 है। पेरेंट नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, रूट एलिमेंट का है ना। ये हाई का, इसको इसके कंपैरिजन में हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है? यस अगर पेरेंट वाले कंपैरिजन में करना हो तो ये यूनिट लगा देंगे। चलो एक लास्ट वन और, एक देते हैं पैडिंग। पैडिंग दे दी मैंने 2 REM, सो व्हाट, ज़्यादा हो गई, 1 REM। हाँ। अब बताइए। इस 32 ही रहेगा मे बी। 30 नहीं, 32 तो नहीं रहेगा, बढ़ चलिए गया ना ये इधर लिखा, तो। अब बताइए। 40। पैडिंग दिख रहा है, ये आ गई पैडिंग पूरे में। रीडिंग 40। हाँ। ठीक है अश्विन, कुछ नो डाउट? सर। तो क्या किया उसने कि वही जो उसका 16 पिक्सल था उसका 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही यस है ना?
तो ये ऐसे हमारी यूनिट्स काम करती है, रैम, एम और परसेंटेज, है ना। ठीक है, तो रिलेटिव यूनिट में ये तीन समझ में आ गई अपने को। यस। ओके, अपन समझते हैं वी एच और वी डब्ल्यू को। ठीक है, तो व्यू पोर्ट यूनिट्स की बात कर लेते हैं। व्यू पोर्ट यूनिट में वी एच का फुल फॉर्म होता है क्या? व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, अब 1 VH का मतलब क्या होता है? 1 VH अगर आप लिखते हैं मतलब 1% ऑफ द ब्राउजर विंडो, 1%। कि आपका जो ब्राउजर विंडो उसका कितना 1% 1%। हाइट हो जाएगा। देखो, तो मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, हाइट को अभी कम कर देता हूँ। अब देखना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, व्यू हाइट कितना लिख दिया मैंने, 1%। सॉरी, अम, 1 क्या लिख दिया अपन ने, 1 1% लिख BH दिया है, ना। 1 BH। वन 1 सॉरी BH, 1 VH। 1 व्यू BH। पोर्ट हाइट, नहीं नहीं 1 VH थोड़ी लिखेंगे अपन, व्यू पोर्ट हाइट कर रहे हैं ना। अच्छा, विद हाइट जो भी कर रहे हैं वो लिखना विथ पड़ेगा, सही हाइट, बात हाँ। है। ओके, मैंने हटाई कि नहीं, मैं आपने ये हटा देते। अच्छा, हाइट कर रहे हैं ना अपन, तो हाइट को अभी हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन ने लगाया क्या, हाइट में लगाया, क्योंकि हाइट में करना है। तो कितनी करनी है, 1 VH। 1 VH का मतलब क्या वी हुआ, ब्राउज़र को उसका मतलब 1%। जो हमारी ब्राउजर है उसका कितना परसेंट, 1%। 1%। एक मिनट, चलो ये है आपका। बट 1% बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा इसका, 100, नहीं सही है। मतलब नहीं, फिर भी बड़ा हो रहा है काफ़ी, तो हाइट ही बढ़ी ना मैंने, VH। हाँ, व्यू हाइट, ठीक है। तो 1H मतलब 1%, 20, 30, 50, 50 में 100% साइज ये है, तो ये आधा है क्या इतना, ये मैंने नहीं आधे से ज़ूम ज़्यादा करा दिख रहा तो ना। इसमें हाँ, चाइल्ड लाइन। 100। हाँ, तो अपन ऊपर करते रहे, एक काम करते हैं बाहर वाले की बढ़ाते हैं अपन, छोड़ो। ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी अपन, कहाँ गया, इस वाले की, तो अपन बढ़ाते हैं इसकी हाइट। तो 1 व्यू हाइट, तो देखो ये हुआ ना, हाँ अभी ये बराबर दिख रहा है, सही है ना। और फिर इसके बाद मैंने कर दिया कितना, अगर मैं 50 कर दूंगा, 50 वेज मतलब ब्राउज़र विंडो का 50%, आधा। और अब मैं अगर 100 करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, ये देखो, अब हो गया यहाँ पूरा पे कवर। 3% बोल रहे हो? परसेंटेज बोल रहे हाँ, 1%, 2%, ब्राउज़र विंडो का मतलब परसेंटेज, VH मतलब व्यू हाइट, जितनी ब्राउज़र विंडो उसके परसेंटेज से कंपैरिजन में करेगा। समझ में, 1% लिख देंगे तो ब्राउज़र विंडो का 1% जो भी निकलेगा वो उतना हाइट हो जाएगा। मतलब ये अगर पूरी हाइट जो है, ये अगर 100 है, तो आप इसका जितना परसेंट निकालोगे उतना हो जाएगा। क्लियर है। अब एक विद अगर बढ़ानी है, देखो विद कैसे बढ़ाएंगे, तो विद के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, अगर विद बढ़ानी है मुझे, तो अभी तो उसने पूरी विद ले ली, दिख रही। बट अगर मुझे यस विद सर। लगाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, 20 व्यू विद कर देता हूँ, VW। तो ये जो ब्राउज़र है उसका कितना परसेंट हो गया, 20%। 20% विद, है ना। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, 50 कर देता हूँ, सो आधी हो जाएगी। हो गई आधी, दिख रहा है क्लियरली। यस। यस सर। 80 कर दें, घर ले जाएंगे सो क्यों, ये 80 कर देना, ठीक है। यस सर, 80%। है ना, तो इस टाइप से अपन जितना परसेंट, तो ये समझ में आ गया। तो पता है, जैसे अगर मान लो मुझे ऐसा कुछ बनाना है, आपने वो देखा होगा, ऐसा कुछ कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, हम नेक्स्ट चैप्टर पर इसके अंदर चालू करते हैं अपना, जिसका नाम है क्या, बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे अपन, है ना। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए करना क्या पड़ेगा अपने को, जैसे मुझे यहाँ पर कोई बैकग्राउंड लगाना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें बैकग्राउंड लगाते हैं, अपने बॉडी में लगा दें। टारगेट किसको करेंगे अपन, बॉडी को। ये काम करो, बॉडी इस को। बॉक्स में लगा दूं क्या बैकग्राउंड, है तो। कलर है ना वो, तो नहीं बैकग्राउंड इन द सेंस की कोई इमेज वगैरह लाइक, है ना। तो इसमें लगाते हैं, ठीक है। बॉक्स 2 में क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड लगाना है अपने को, तो बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज के बाद फिर क्या पास करते हैं अपन इसके अंदर, एक URL। URL URL। मतलब क्या होता है,
लिंक, तो यूआरएल अपन किसका ले आए, कैट ओके, उसी लगाए। सभी पेज दिख रहे हैं। मैं तो शुक्र होगी। वो अमेजोन से खरीदना पड़ेगी इसको। अरे यार ये तो सेव इमेज कर लूँ उसको, है ना। दिल्ली यही तो है, यही तो है 8:30 वाला। दुनिया कौन सी दुनिया में जी रहा है? ये क्या है, ठीक है। बिल्ली डॉट जेपीजी दिख रही है, बिल्ली की इमेज, बट वो किस टाइप से आ रही है, पूरी फुल कवर पे कर रही है, बहुत पता है। कवर कर लिया। वो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज है इसके कारण। चलो एक बार मैं बैकग्राउंड में सेट करके बताता हूँ। तो टारगेट अपन किसको करते हैं, बैकग्राउंड को, है ना। तो यहाँ लिख दो बैकग्राउंड, मतलब बॉडी को टारगेट करना है ना। बॉडी का बैकग्राउंड इमेज अपन रखते हैं यूआरएल, और यूआरएल के अंदर पास करते हैं बिल्ली को, ठीक है। तो दिखाई कुछ किस तरीके से दे रही होगी वो अपन देख लेते हैं। देखो दिख रही यस सर। है ना। लेकिन अगर मुझे इसको पूरे को क्या करना है, कवर करना है, मतलब एक में आना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए फिर अपने को इसका साइज देना पड़ेगा, बैकग्राउंड का क्या देना पड़ेगा, साइज। तो अपन बैकग्राउंड का जो साइज है वो देखो क्या क्या रख सकते हैं। एक होता है कवर, क्या रखेंगे, कवर रख दिया अपन ने। तो कवर अगर मैं रखूंगा, देखो तो क्या हुआ, उसी के अंदर फिट आ रही कवर रखने से, है ना। मतलब कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं बचेगा कुल मिला के, कवर आप लिखेंगे तो जो भी उसका साइज है उसमें फिट करने की कोशिश करेगा पूरे में। इतना क्लियर है। एक होता है कंटेंट, क्या होता है कंटेंट में, क्या होगा, देखो जितना पार्ट उसमें आएगा आ जाएगा, लेकिन बाकी जो बचेगा उस पार्ट को फिर रिपीट करेगा। आ रहा है समझ में, ये होता है क्या, और एक होता है अगर मान लो अपने को बैकग्राउंड जो रिपीट को अगर मैं नन कर दूं, तो वो बैकग्राउंड जो रिपीट हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, ये होगा। इसको किस में लगा दिया मैंने, बॉक्स 2 में ही ना। बैकग्राउंड रिपीट, एक मिनट जो कंटेंट नहीं करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे अपन, कवर ही रखें। कवर में तो पूरा आएगा, तो कंटेंट में ही दिखेगा वो तो कंटेंट, लेकिन रिपीट को नन करने के बावजूद भी रिपीट क्यों दिखाई दे रहा है फिर अपने को। एक मिनट रुक जाओ, सी एस एस बैकग्राउंड इमेज, तो क्या क्या प्रॉपर्टी लगा दी अपन ने ये देख लिया। एक तो अपन ने क्या लगा दिया, बैकग्राउंड साइज लगा दी, क्यों साइज नहीं दी अभी अपन ने, दे दी ना। साइज में अपन ने क्या क्या दिया है, कंटेंट दिया, कवर दिया है, और एक होता है ऑटो। ऑटो मतलब जो शुरू में था ना, अगर आप वो लिखोगे जैसे ऑटो लिख दोगे, तो ऑटो मतलब जो शुरू में आ रहा था, वैसा का वैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो दिख रहा है ना। और अगर आप क्या लिख देते हो यहाँ पर, कवर लिख देते हो, तो कवर में क्या होगा, वो पूरे एम्प्टी स्पेस कुछ नहीं बचेगा, वो कवर करने की कोशिश करेगा पूरे को। और कंटेंट लिखोगे तो क्या होगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस टाइप से। बॉडी में जाके कवर कीजिए, बॉडी में जाएगा लिखो कवर, बॉडी को करे कवर। यहाँ पर साइज देना पड़ेगा बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड साइज क्या लिख दूँ, कवर। हाँ तो वो पूरे में फैल जाएगा और क्या है, बट वो आधी आएगी इमेज, वो कवर करा ना उसने, बाकी क्रॉप कर देगा पार्ट। फिर कैसे करेंगे पूरी में इजी रहते हैं। उसके लिए इमेज वैसे लेनी पड़ेगी उस साइज की, बैकग्राउंड के साइज की। वो ऐसा लंबे वो ऐसी ही पूरी हाइट ज़्यादा उसकी विड्थ कम।
समझ गए? वो साइज का लेना पड़ेगा ना, अभी तो रैंडम उठाई ना अपन ने कोई से, वैसा लेंगे तो परफेक्ट आएगा। मैं तो क्रॉप करके इसको फोटोशॉप में जाके एडिट करूँ। यूआरएल मतलब वो लिंक डालनी पड़ती है ना, ये लिंक ही तो है, ये क्या बताओ, ये यूआरएल तो है। अब वो फिर क्या, फाइल का पाथ है ना, पाथ मतलब क्या होता है कि यूआरएल तो होता है, लिंक ही तो है, मतलब वो लोकेशन है ना एक, उसी को तो यूआरएल बोलते हैं अपन। ठीक है, समझ में आ गया? ऑनलाइन में किसी को डाउट? नो सर। नो सर। कंटेंट हो गया। बैकग्राउंड रिपीट को अपन ने क्या करा, नो रिपीट करा, तो नो रिपीट करने से वो क्या होगा, रिपीट नहीं होगा ना। देखो बैकग्राउंड साइज 100 पिक्सल, लेकिन अपना तो रिपीट हो क्यों रहा है, हमको ये समझ नहीं आ रहा। कहाँ गया ये अपना बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर दिया ना अपन ने, कवर कंटेंट दोनों में ही नो रिपीट किया अपन ने। हाँ अच्छा, नो नन नहीं लिखना, सॉरी क्या लिखना है अपने को, नो रिपीट लिखना है। अब देखो यस सर। दिख रहा है, तो पीछे का बैकग्राउंड कलर आ रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा ना, मतलब जितना था उतना ही होगा। अगर आप रिपीट नहीं करना चाह रहे हो तो सो क्या कर देना, नो रिपीट कर देना। इसमें कुछ डाउट? और बैकग्राउंड साइज आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, अगर चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे 100 पिक्सल विड्थ हो जाए और 100 पिक्सल क्या हो जाए, हाइट। देखो दिख रहा है? हाँ, और स्ट्रेच करनी है तो फिर क्या करो, ये कितना होगा ये देख लो, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, तो उसके हिसाब से फिट कर दो। आ रहा समझ में? यहाँ कर देते अपन 120 पिक्सल्स, ज़्यादा हो गया 120। ठीक है, पहले विद फिर हाइट, हमेशा विद हाइट ही होती है। आ रहा समझ में? अब वो भी यस। परफेक्ट, कुछ डाउट है क्या? इसको भी कर सकता हूँ बट अच्छी नहीं लगेगी बैकग्राउंड को, पता है? अरे वो ज़्यादा बड़ी इमेज है ना, तो बैकग्राउंड साइज 100 बहुत छोटे हो गए, 500 पिक्सल, वो अच्छा कवर कर छोटी रहा करनी पड़ेगी। बड़ी नहीं है, हाँ सही तो है, हाइट तो सही आ रही ना, हाइट और कम कर देते 400 पिक्सल। एक मिनट रुक जाओ, हाँ विद 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 सॉरी सॉरी विद विद बढ़ानी पड़ेगी, अरे वो लेकिन अच्छी नहीं लगेगी, विद 700 और बढ़ानी पड़ेगी। बिल्ली आई, बिल्ली आई। बिल्ली नहीं है, बिल्ली है। अरे बढ़ा रहे तो कम कैसे, 1000 तो मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गया, उसकी सीमा से बाहर हो गया। नहीं यार, उसकी रही बात तो उसकी जिससे कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा तो कहाँ देगा बेचारा वो। सही है 900, बट वो पता है फिर इससे ऊपर नहीं जाएगा यार, 999 कर दे, लो 1000 करो, अब इससे बाहर नहीं जाएगा वो, उसकी लिमिट से तुम बाहर जाओगे तो क्या ही बोलेगा वो, बोलेगा बस भाई अब नहीं। फिर एक काम करते, 500 ये लो, और थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, 600, ये लो। अब वो कैसी दिख रही, चपटी हो गई बिल्ली, मोटी हो गई बिल्ली। वो कवर ही सही था। हैं? मैंने बताया मतलब समझाया केवल, हाँ चलो तुम्हारी लगा देना। एक नंबर लगेगी पीछे बैकग्राउंड में, है ना? समझ में आ गया? तो बैकग्राउंड में कैसे देना है आपको, बैकग्राउंड लगाने भी आ गया। तो इतना करें आज, फिर कल करें बाकी का, बाकी चीज़ तो क्लियर हो गई, विथ हाइट कंटेंट कवर, ऑटो में तो ऑटो ही रहता है, ठीक है ना? तो ऐसे आप कुछ लगा के देखना बैकग्राउंड में अच्छा सा, है ना? बाकी यूनिट्स हो गई अपनी आज कंप्लीट, यूनिट हो गई, और क्या हो गया, बैकग्राउंड। हो गया। और कल अपन अब चालू करेंगे नया चैप्टर, इसके अंदर क्या स्टार्ट करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स, है ना? सुनो ये वाला प्रोजेक्ट बनाओगे क्या आप? काउंट साइज बॉक्स। इसमें पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ती, शुरू में तो डिफ़ॉल्ट टॉप ही होता है ना वैसे भी।
चिपका दो, करना हो तो कर सकते हो पोजीशन को जरूर। इनलाइन करना। हाँ वो इनलाइन करना पड़ेगा, ये चीज़ से नीचे नहीं जाएगी तो दिख रहा ना। हाँ मेरे को मतलब भेज दीजिए। भेज दूँ प्रोजेक्ट, ठीक है चलो इसको मैं शेयर कर दूँ, ये आप ट्राई करना ओके नो। और नहीं बनेंगे तो मैं बताऊँगा ही फिर।